नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 में जो कुछ सूत्र प्रयुक्त होंगे उन सूत्रों को देखें। तो सबसे पहला एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। तो इसका जो सूत्र होता है एस इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए जो होता है प्रथम पद, डी क्या होता है इनका जो कहना चाहिए सर्वांतर, और एन क्या होता है पदों की संख्या। तो एपी के प्रथम एन पद, मान लीजिए कोई श्रेणी दी है, ये 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो इसके हमने बोला प्रथम 3 पद तो यहां तक आएंगे, 4 पद तो यहां तक, इस प्रकार की सीरीज। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। फिर मान लीजिए कोई परिमित श्रेणी है, तो परिमित श्रेणी दी है, सपोज दी है कैसी, 3, 6, 9, 12, 15। तो इसके सभी पदों का योग ज्ञात करना है। ये एक श्रेणी दी है तो इसके हमें सभी पदों का योग ज्ञात करना है। तो परिमित है मतलब पदों की संख्या कैसी हो, निश्चित हो। तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक। अब मान लीजिए लगातार एन धन पूर्णांक है, तो एन धन पूर्णांक लगातार कैसे कहलाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये कहलाएंगे। तो इन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हमें कितने का, लगातार 10, 4, 5, 6 जितने का भी ज्ञात करना है। तो उसको हम क्या करते हैं, इस सूत्र से एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, ये अभी यहाँ उतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे, जब एक्सरसाइज के हम सवाल हल करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से, तो ये 3 प्रकार के सूत्र लगेंगे और इसमें थोड़े से लॉजिक और कंसेप्ट लगेंगे जो हम क्या होता है एक्सरसाइज में समझते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2, 7, 12 ये समानांतर श्रेणी है के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इनके हमें क्या करना है, इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर क्या है, डी है। तब ए बराबर कितना हो जाएगा, 2, तथा डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2। सो डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। ये हो गया डी का मान। अब हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल। तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी के का योगफल। तो क्या होता है सूत्र, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 10। प्रथम 10 पद बोला है तो यहाँ पे मान रख दीजिए। सो ये हो जाएगा एस एन की वैल्यू 10 इज इक्वल टू n अपॉन 2, दैट मीन्स 10 अपॉन 2, 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 5। अब इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सो ये हो जाएगा एस 10 इज इक्वल टू 5, 2 से डिवाइड कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 5। सो एस 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 पना 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। सो 5 गुणे ये हो जाएगा यहाँ पे एस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 245। ये हो जाएगा आंसर। तो ये पहले प्रकार का जो सूत्र था, उस सूत्र के इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और जिनका हल क्या होगा, इस प्रकार से होगा। अब जो दूसरा सूत्र था उस पे आधारित एक क्वेश्चन लिया हमने, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, 8 के जो 15 गुणज होंगे क्रमशः वो किस प्रकार से होंगे, वो होंगे 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 अप टू डैश 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 8 इंटू 15 तक। अतः समांतर श्रेणी होगी वो क्या होगी, 8, 16 डैश 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 कितना हो जाएगा, ये 8 पंजे 120। ठीक। तो ये हो गई एपी। यहां ए बराबर कितना होगा, 8, और डी भी कितना होगा 8, तथा एल बराबर कितना हो जाएगा 120, और एन बराबर कितना हो जाएगा प्रथम 15। तो ये हो जाएगा 15। अब हम जानते हैं कि यदि अंतिम पद दिया हुआ तो श्रेणी के जो परिमित श्रेणी है उसके n पदों का योगफल।
अतः Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n, मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा Sn मतलब कितना हो जाएगा, S15 इज इक्वल टू n/10 मतलब 15/2 इंटू a, मतलब a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस l कितना है आपका 120। सो ये हो जाएगा 15 इंटू 128/2। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 64। ये हो जाएगा 960। अतः जो 8 के प्रथम 15 गुणज होंगे इनका जो योग होगा वो कितना होगा 960 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन कि प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 1 और d बराबर कितना हो जाएगा 2 - 1 तथा n बराबर कितना दिया हुआ है 11। अब हम जानते हैं कि लगातार n पद का जो सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। इस सूत्र में मान रख दीजिए n का मान कितना है 11, तो हमने रखा 11 इंटू 11 प्लस 1/2। सो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11 इंटू 12/2। ये 6 टाइम कट जाएगा तो S11 जो होगा वो कितना हो जाएगा 66। अब इस तरीके इसमें कुछ और लॉजिक्स लगते हैं, उस टाइप के सवाल आते हैं, तो उनमें कुछ नहीं करना है आपको। पिछली एक्सरसाइज के जो सवाल हैं या जो पहले चैप्टर की मेथड है उन विधियों को लगा के थोड़े से लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स लगाना है, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन मुझे नीचे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और बने रहिए कुलदीप सर के साथ।